कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको कोडरमा की तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरे ने ट्रेन के आगे जाने की कोशिश की, तभी देवदूत बनकर पहुंचे आरपीएफ के जाबाज जवान ने उसकी जिंदगी बचा ली। शाम 5:30 बज रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ट्रैक से जीएम स्पेशल ट्रेन बस गुजरने ही वाली थी। तभी ये क्या, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक सिरफिरे ने अचानक छलांग लगा दी। सामने वाली ट्रैक को पार करके वो उस ट्रैक पर जा पहुंचा जहां से चंद सेकंड में जीएम की स्पेशल ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरने वाली थी। सिर पर कफन बांधे ये शख्स उस ट्रैक पर लेटने जा रहा था। जिंदगी और मौत के बीच अब चंद सेकंड का ही फासला था। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तैनात आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने जैसे ही सिरफिरे की हरकत देखी, जान की बाजी लगाकर वो रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ा और उस सिरफिरे को तब तक दबोचे रखा जब तक जीएम की ट्रेन गुजर नहीं गई। और अप लाइन और डाउन लाइन के बीच में उसको लेकर सूत गए और तुरंत 10 सेकंड के अंदर जो है जीएम स्पेशल पास कर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। शराब के नशे में धुत ये सिरफिरा मौत को गले लगाने जा रहा था। अप लाइन से चंद सेकंड में ही एक स्पेशल ट्रेन गुजरने जा रही थी। जिंदगी और मौत के बीच मुश्किल से 50 मीटर की दूरी रह गई थी। पल पल गुजरने के साथ ही मौत करीब आती दिख रही थी। तभी जाबाज आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने दिलेड़ी दिखाई और उस सिरफिरे को अप और डाउन लाइन के बीचों बीच जकड़े रखा। जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाया कि उस आदमी की जान बचाया। हाँ, इसके लिए हम लोग सभी स्टेशन कर्मी बहुत खुश हैं। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने ऐन मौके पर बहादुरी नहीं दिखाई होती तो कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि वो दुर्घटना टल गई और मौत की ओर बढ़ गई जिंदगी बच गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। रांची के एक डॉग लवर ने जब नन्हे डॉगी को क्रूर महिला के डंडों से बचाया तो उसे थाने की दौड़ लगानी पड़ी। मेनका गांधी ने भी दखल दिया, लेकिन बेजुबानों की हमदर्द अब भी परेशान है। जैसे मैं गई उन्हें बचाने, वो डंडे से उसे मार रही थी और जैसे मैं बचाने गई उन्होंने मुझ पे भी अटैक कर दिया और मुझे डंडे से मारा। मेरा फोन गिर गया। रांची में बेबी डॉग पर बर्बरता का मामला ऐसा गहराया कि बात मेनका गांधी तक पहुंच गई। पशु क्रूरता की कहानी मेसरा के वास्तु विहार इलाके की है, जहां इस महिला ने स्ट्रीट डॉग के बच्चों की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर डाली। मोहल्ले की एनिमल लवर श्वेता पांडे ने विरोध किया तो उन्हें भी डंडा खाना पड़ा। फिर भी वो इन बेबी डॉग्स को बचा ले गईं और उस निर्दयी महिला पर एनिमल क्रूएलिटी का केस दर्ज कर दिया। लेकिन जवाब में उस महिला ने भी श्वेता पर जान से मारने की कोशिश का झूठा मुकदमा ठोक दिया। करियर दांव पर लगता देख इस बहादुर छात्रा ने मेनका गांधी को मेल किया तो मेनका गांधी ने भी फोन कर हिम्मत बढ़ाई। वो जो औरत थी उसने 3 दिन के बाद कोई झूठा केस इनके ऊपर लगा दिया। एक छोटी सी लड़की है, 17 साल की, और बहुत बहादुर और बहुत अच्छी लड़की है। 12वीं की इस बहादुर छात्रा का कसूर बस इतना था कि उससे बेजुबानों पर जुल्म देखा नहीं गया।
लेकिन झूठे केस के चलते आज इस छात्रा को बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमने जब बीआईटी मेसरा पुलिस से संपर्क किया तो थानेदार ने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब श्वेता और उनकी मां दोनों पुलिस से परेशान हैं। क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है जो उन्हें ऐसी सजा मिल रही है? पुलिस और थाने के चक्कर में जो है इसका कैरियर जो है वो बर्बाद होने की कगार पे आया हुआ है। अगर यही इंसानियत है और जानवरों की सेवा करना अगर इतना बड़ा गुनाह है कि हमारे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाए तो फिर ये शर्मसार करने वाली बात होगी। एक तरफ बेजुबानों पर कहर ढाने वाली क्रूर महिला चैन की सांस ले रही है तो दूसरी ओर उन नाजुक डॉगियों को बचाने वाली एनिमल लवर पुलिस के सवालों से परेशान है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जानवरों से प्यार करना जुर्म है? किसी जानवर को पिटाई से बचाना क्या गुनाह है? उम्मीद है श्वेता को जल्द न्याय मिलेगा और पुलिसिया झंझटों से छुटकारा मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पटना के देवी मंदिर में हुई खप्पर पूजा ने रोम रोम में भक्ति भाव भर दिया। रात के अंधेरे में जब देवी की खप्पर यात्रा निकली तो भक्तों का हुजूम जयकारे लगाने लगा। ढोल और जयकारों के बीच सिर पर देवी मां का खप्पड़ लिए श्रद्धालुओं की टोली निकल पड़ी है फुलवारी शरीफ के गली मोहल्लों की ओर। मकसद है पूरे इलाके की समृद्धि और महामारी के काले साए से मुक्ति। इस भक्ति यात्रा की अगुवाई वो भक्त कर रहे हैं जिन्होंने सिर पर मां का खप्पड़ उठा रखा है, तो उनके ठीक पीछे फुलवारी शरीफ के बाशिंदे की वो टोली बढ़ी जा रही है जिनके मन में मां काली और मां दुर्गा के प्रति अगाध आस्था है। रह रहकर खप्पड़ से आग की लपटें निकल रही हैं, तो भक्तों का हुजूम जोर शोर से मां का जयकारा लगाता बढ़ा चला जा रहा है। मंदिर का मानता है कि हम लोग कई वर्षों से ऐसे कर रहे हैं पूजा पाठ, और जो पहले से आता है उसी पर लोग यहाँ जो मानते हैं वो उसका पूरा होता है। इसी तरह से हम लोग श्रद्धालुओं की ये दौड़ मन में आस्था जगाती है, समाज को एकता के सूत्र से जोड़ती है और विश्वास की उस डोर को भी मजबूत करती है जो इस समय संकट से जूझ रही मानवता को महामारी के काले साए से बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जब सावन के महीने में फुलवारी शरीफ के देवी मंदिर में खप्पड़ पर उम्मीदों का ये दिया जला, तो उसके दर्शन करने के लिए आम और खास सब एक साथ उमड़ पड़े। आज भी मां से हम आए आराधना करने के लिए कि कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लोगों की जान गई है। इस कोरोना से मां मुक्ति दिलवा दीजिए, पूरे बिहार को, पूरे देश को मुक्ति दिलवाइए। फुलवारी शरीफ में खप्पड़ पूजा के पीछे 200 साल पुरानी आस्था की वो मजबूत जड़ें हैं जो उस समय फैली महामारी को दूर करने के लिए पैदा हुई थी। तब से आज तक जब सावन महीने की अमावस्या का दिन आता है तो देवी मंदिर से निकली आस्था की बयार बिहार और देश के कोने कोने में फैलने लगती है और उससे खींचे चले आए श्रद्धालु देवी मंदिर में नतमस्तक हो जाते हैं। उसी भरोसे का नतीजा है कि तब से आज तक फुलवारी शरीफ के बाशिंदे सुखी जीवन जी रहे हैं। जब से यहाँ खप्पड़ पूजा निकलते आ रही है उस समय से आज तक महामारी बीमारी यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, जहाँ तक हमारी माँ देवी का खप्पड़ पूजा जाती है वहाँ तक कोरोना प्रकोप से माँ हम लोग के बचाए हुए हैं।
एक बार फिर जब फुलवारीशरीफ की सड़कों पर मां की खप्पड़ यात्रा निकली है तो आस्था में डूबे भक्तों की टोली जयकारे करते हुए उस विश्वास के साथ दौड़ी चली जा रही है कि मुश्किलों से जूझ रही मानवता का संकट खत्म होगा और मां का आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदैव बना रहेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। कटिहार के उस गांव में पिछले 100 साल से मुहर्रम का पर्व बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। देखिए सद्भाव की डोर को मजबूत करने वाली ये कहानी। झरने की थाप मरसिया पढ़ते इस हुजूम में से किसी का नाम ना तो मोहम्मद है और ना ही रहीम, ना अब्दुल है और ना अकलाख मियाँ, बल्कि ये राम और श्याम की वो टोली है जो आज से नहीं 100 साल से भी ज्यादा समय से मातम का त्योहार मुहर्रम उसी रंज के साथ मनाती आ रही है जिस तरह मुस्लिम समुदाय मनाता है। इस मरसिया के पीछे बकाली मियाँ और छेदी शाह नामक 2 जिगरी दोस्तों के बीच बरसों पहले हुआ वो वादा है जिसे निभाने के लिए हरिपुर गांव का हिंदू समुदाय आज भी मुहर्रम पर गम में डूब जाता है और करबला की शहीदों की याद में ताजिया और जुलूस भी निकालता है। आज से 100 साल पूर्व से मनते आ रहा है और हम लोग के बाप दादा भी गुजर गए, बड़े पापा जो थे दोनों मना रहे थे, वे दोनों भी गुजर गए। उसके बाद हम लोग आज तक जो है इस परंपरा को कायम रखा है। हरिपुर गांव में दूर दूर तक कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन हर साल जब मुहर्रम का दिन आता है तो दुख में डूबा गांव का हर शख्स झड़नी, झाल और ढोल लेकर सड़कों पर निकल पड़ता है। किसी के हाथ में ताजिया होती है, कोई हजरत साहिब का झंडा थामे होता है और राम, श्याम, किशन और कन्हैया की ये टोली हाय हुसैन के मातमी अल्फाज कहते हुए गली मोहल्ले में घूमती रहती है, उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने आज ही के दिन करबला के मैदान में शहादत दी थी। बात है यह संदेश खास करके हिंदू मुस्लिम भाई के लिए कि हम लोग हिंदू एक हैं और मुस्लिम भी हम लोग साथ रहें, इस पर यह एक संदेश दे रहा है। हर साल मुहर्रम पर हरिपुर के हिंदू समुदाय की ओर से निकाली जाने वाली ये मातमी यात्रा सांप्रदायिक सद्भाव की बयार तो बहाती ही है, हर किसी को मेल जोल के साथ रहने और सहयोग करने का संदेश भी देती है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। रामगढ़ के बरसों पानी में तालियां पीटते ही पानी की बूंदें बरसने लगती हैं। बरसों पानी का यही चमत्कार सैलानियों को बार बार अपनी ओर खींच लाता है। जैसे ही ताली बजती है ये विशालकाय चट्टान पानी की बूंदें बरसाने लगता है। यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ताली क्या बजी, चट्टान की सख्त सतह रिमझिम बूंदों की बारिश करने लगा। है ना चमत्कार। इसी खूबी के चलते बड़का गांव के घने जंगल और पहाड़ के बीचों बीच आंगो पंचायत के इस इलाके का नाम ही पड़ गया है बरसों पानी। जी हाँ, वही बरसों पानी जहां ताली बजाने भर की देर है भारी भरकम चट्टान की ये छत बूंदों की झड़ी सी लगा देती है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन इस चमत्कार को करीब से देखने और महसूस करने का लोभ कुछ ऐसा है कि ये सैलानी उन दुर्गम रास्तों पर बढ़ते चले जाते हैं और जब बरसों पानी पहुंचते हैं तो जैसे ही दोनों हाथों से तालियां पीटते हैं ये चट्टानी छत बिना देर किए पानी की बूंदें बरसाने लगती हैं।
ऊपर जाके देखेगा तो एकदम सूखा है, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर समय जो इसका पानी का जो स्रोत है वो बढ़ने लगता है, मतलब गिरते ही रहता है, और गर्मी में तो और गिरता है। चाहे बारिश हो रही हो, ठंड का मौसम हो या फिर कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ रही हो, बस ताली बजाइए और चमत्कार देखिए कैसे ये चट्टानी छत पल भर में बूंदों की बौछार करने लगती है। बरसों पानी के इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए कई वैज्ञानिकों ने माथापच्ची की, बड़े बड़े सुरमाओं ने भी जांचा परखा, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य के पार नहीं पहुंच सका जो बरसों पानी को दरअसल बरसों पानी बना रहा है। बरसों पानी अभी तक पूर्वज लोग अभी पता नहीं कर पाए, और अभी पहले से आ रहा है और अभी चलता आ रहा है बरसों पानी, वही जैसा चिपकता है पानी, और अभी तक कोई नहीं पता किया। और बरसों पानी की इस चट्टानी छत के नीचे तालियां पीटकर बरसात करने का यही रोमांच आज भी इन सैलानियों को दूर दराज के शहरों से इस घने जंगल और पहाड़ के बीचों बीच खींच लाता है, जहां वो खुद तालियां बजाकर वो करिश्मा कर सकते हैं जो उन्होंने किसी और के मुंह से सुन रखा था। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गुजरात के बड़ोदरा में थैंक यू मोदी जी वाली राखी की धूम मची है, जिसे रक्षाबंधन के मौके पर हर बहन अपने भाइयों की कलाई पर सजाने जा रही है। गुजरात के कच्छ में बिल्लियों के लिए खास आशियाना तैयार किया गया है, जहां बिल्ली रानी को हर वो ऐशो आराम मिल रही है जो किसी 5 स्टार होटल में दी जाती है। लोग अपने पालतू जानवरों के लिए क्या कुछ नहीं करते। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम इलाके में रहने वाले उपेंद्र गोस्वामी ने अपनी 200 बिल्लियों के लिए एक घर ही बना दिया, वो भी 5 स्टार सुविधाओं से लैस। 500 वर्ग गज में फैले बिल्लियों के इस घर को कैट गार्डन नाम दिया गया है। यहाँ बिल्लियों को रहने खाने की सुविधा के अलावा एसी, शावर, थिएटर, बेड्स और सपोर्टिंग स्टाफ की सुविधा भी रखी गई है। 4 बड़े बड़े रूम है और सभी रूम के अंदर उनके लिए एसी लगा हुआ है। रहने के लिए, बैठने, उनको सोने के लिए छोटी छोटी कॉटेजेस, 16 से ज़्यादा कॉटेज है, 12 से ज़्यादा हमारे पास उसके बेड लगे हुए हैं। छोटे 6 बेड हैं, हर रूम के अंदर पंखे लगे हुए हैं, अंदर शावर है, एक मिनी थिएटर बना, ओपन एयर थिएटर बनाया हुआ है ताकि हम उनको स्टोरी जैसी ऐसी चैनल दिखा सके ताकि वो लोग एनिमल को एलिमेंट के साथ जुड़े हुए रह सकें।
स्कैट गार्डन की शुरुआत 2015 में एक बिल्ली के उपेंद्र के घर आने से हुई। उपेंद्र के परिवार का मानना है कि ये उनकी स्वर्गवासी बहन है जो बिल्ली के रूप में उनके घर आई। इसके बाद बिल्लियां बढ़ती गईं। उपेंद्र के स्कैट गार्डन पर हर महीने 1.5 लाख तक खर्च आता है। कैट गार्डन बनाने का ख्याल मुझे 2015 में आया था और कैट गार्डन स्टेब्लिश हुआ है 2017 में सर। और मेरे घर में सबसे पहली बार कैट 2011 में आई थी और कैट गार्डन बनाने का आश्रय मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वर्गस्थ बहन है। मैंने कैट गार्डन मेरी सिस्टर को डेडिकेट किया हुआ है। उपेंद्र अपनी प्रगति का श्रेय भी इस कैट गार्डन को देते हैं और 90% खर्चा खुद उठाते हैं, जबकि आम लोग रविवार को 4 घंटे इन कैट्स के साथ टाइम बिता सकते हैं और कैट गार्डन के लिए मदद भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हर तस्वीर में कहानी है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।